बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगे। चलो जी, आज की बेसिकली वीडियो जो है वो हमारे कमेंट के ऊपर है, और वो कमेंट है खालिद हुसैन जट साहब का। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है आप वीडियो बनाएंगे। मैंने 30 की एज में सीए का प्लान बनाया है, थैंक्स। अच्छा, खालिद साहब, जट साहब, बल्कि मैं खुद भी जट हूँ, तो भैया फिर आपके लिए तो वीडियो बनती है। और साथ में ये है कि ये सिर्फ आपके लिए नहीं है बल्कि कॉमन है, तो हम इसमें जो आंसर करेंगे वो ये करेंगे इस बात को कि बेस्ट एज क्या है, ठीक है, और अगर आप लेट एज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके क्या असेंशियल हैं। उससे पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो ये है कि भैया हमारा जो डिस्क्रिप्शन है इसकी वीडियो की, उसके अंदर एक लिंक मौजूद है हमारे फेसबुक ग्रुप का हाफिज़ स्कूल ऑफ बिज़नेस के नाम से है वो, आप उसको ज्वाइन कर लो। उसका पर्पज़ क्या है उस ग्रुप को बनाने का, अभी बनाया है, उसकी वजह यह है कि हमें अपनी जो डॉक्यूमेंट्री इन्फॉर्मेशन होती थी उनको शेयर करने में प्रॉब्लम होती थी। मतलब अपने नोट्स होते हैं, अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इसी तरह पेपर्स, टेस्ट, पास पेपर्स वगैरह, ये जो हमारी क्लासेस की चीज़ें भी होती हैं एट द एंड आपको प्रोवाइड की जाती हैं। और अभी इंशाल्लाह रबिया लेक्चर भी आपको मिलेंगे, और वो सारे के सारे मिलेंगे इंशाल्लाह। होपफुली मैं कल तक इसको अपलोड कर लूँगा। बहरहाल वो सारा कुछ फिर ग्रुप पे पॉसिबल है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे वो चीज़ें जो है वो अपलोड नहीं हो सकती। अच्छा, हो नहीं सकती मतलब ये अलाउ नहीं करते। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर कि 30 ईयर की एज में प्लान बनाया, लेकिन उससे पहले हम इस चीज़ को आंसर करते हैं कि बेस्ट एज क्या है। देखो बच्चे, हर फील्ड, हर प्रोफेशन या हर नॉलेज या इन्फॉर्मेशन, हम अक्सर ये सुनते हैं कि जी सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप हर उम्र में सीख सकते हो, हर उम्र में पढ़ सकते हो, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई इतराज़ नहीं कर सकता। लेकिन अब अगली जो चीज़ है वो कोई नहीं बताता, वो होती है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। कि भाई देखो कि उसकी एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस क्या रहती है, कि एक एज में आप एक चीज़ को अगर 2 साल में कर सकते हो तो किसी और एज में जाके वो आपके 5 साल ले जाएगी। तो लिहाजा हर चीज़ की एक एज होती है, हर एजुकेशन की, हर फील्ड की, तो लिहाजा उसको उसी फील्ड के अंदर, उसी एज स्लॉट के अंदर करना जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो कुरान को हिफ्ज़ करना ले लें, तो इसकी एक ख़ास एज है जिसमें आप हिफ्ज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाद वाली एज में नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन उस एज में शुरू में अगर एक बच्चा 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में जो है आप उसे मदरसे में डालते हो तो मैक्सिमम 10 साल तक बेहतरीन कुरान पाक पक्का करके आ जाएगा। वजह क्योंकि उसका माइंड कच्चा होता है, जो आप उसको पढ़ाते हो वो वही पढ़ता है, डिस्ट्रैक्शन कम से कम होती है। लेकिन वही आप लेट एज में करने की कोशिश करोगे, हो सकता है आपको 8-10 साल लग जाए, लेकिन उसकी वो चीज़ नहीं निकलेगी आपकी जो अर्ली एज के अंदर निकलती है, ठीक है। अब जो सीए की ज्वाइन करने की बेहतरीन एज है बेटा वो 17 है, 17 to 18, मतलब आप 20 तक कर सकते हो। ये एक फ्लेक्सिबल सी स्लॉट है, इसमें ज्वाइन करें। और आप इस चीज़ को मेक श्योर करें कि 23-24 मैक्सिमम आप आर्टिकल के अंदर होने चाहिए। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपके लिए पेपर पास करना, आपके लिए चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल होता जाता है। मिसाल के अगर मैं आपको एक और एग्जांपल से इस चीज़ को समझाऊं कि ये कैसे काम करता है, तो हमारी क्लासेस होती हैं, हमारे रेगुलर बैचेस भी होते हैं और पोस्ट रिजल्ट बैच भी होते हैं। जो रेगुलर बैच का स्टूडेंट है बेटा उसको पढ़ाना बहुत आसान है। उसकी वजह यह है कि उनका कच्चा माइंड होता है, उसको जो भी हम पढ़ाते हैं वो उसके माइंड में आता है और उसको एक्सेप्ट करता है। जबकि जो पोस्ट रिजल्ट का बच्चा है वो ऑलरेडी पढ़ के आया होता है और क्लास के अंदर वो हमेशा कंपैरिजन करता रहता है, वो कंट्रास्ट इफेक्ट वहाँ पे अराइज हो जाता है, वो हमेशा कंपैरिजन करेगा हमारे नॉलेज को अपने नॉलेज के साथ, वो क्लास में ध्यान नहीं देगा। तो इसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए फर्स्ट अटैम्प्ट को जो है वो गोल्डन अटैम्प्ट कहा जाता है। तो लिहाजा फर्स्ट अटैम्प्ट में पेपर निकाला करें। अब हम आते हैं क्वालिफिकेशन की तरफ। तो बेटा आपकी 27 मैक्सिमम 28 तक आप क्वालिफाई होने चाहिए। वजह कि लेट होने के बाद फिर आप प्रैक्टिकल लाइफ की टेंशन में पड़ जाते हैं, आपके पास टाइम की कमी हो जाती है, इसी तरह डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। अब अगर आप डाटा उठा के देखें तो 75-80% स्टूडेंट जो क्वालिफाइड मेंबर हैं हमारे, वो इसी एज में पास करके गए हैं। बहुत ही कम है जो इसके बाद जाके पास करते हैं, और वो फिर लंबी एज है, वो 35-40 तक जाके फिर क्वालिफाई कर पाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि फिर आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हो, फिर आपकी अपनी ज़िंदगी की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, और जिसकी वजह से आप जो है वो स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। अब बात करते हैं जट साहब की बात के ऊपर कि भाई 30 की एज में उन्होंने प्लान बनाया। जट साहब कोई और प्लान बना लेते, साथ में चले। अब अगर आपने ये प्लान बनाया है, मोस्ट वेलकम, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। 2 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, मतलब आपकी जॉब होनी चाहिए या बिजनेस होना चाहिए, और दूसरे नंबर पे वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल से ये मुराद नहीं है कि जी रात को मैं 10 से लेके 1 बजे तक टाइम निकाल लूँगा, 3 घंटे पढ़ लूँगा, नहीं। फ्लेक्सिबल से मुराद ये है कि जो आपका मोस्ट प्रोडक्टिव और एफिशिएंट टाइम है वो आपको अवेलेबल होना चाहिए। सीए की स्टडी आप ऐसे नहीं ले सकते कि ये एक पार्ट टाइम है या साइड स्टडी के तौर पे लेके चल जाए, नहीं, ये एक फुल फ्लेज स्टडी है। आप यहाँ तक कि सिर्फ इसका एक पेपर ही क्यों ना कर रहे हो तो आपको अच्छा खासा टाइम एलोकेट करना पड़ता है। और ऊपर से आप 30 की एज में है तो भैया आपको कम अज़ कम एक सब्जेक्ट को डेली के 3 घंटे और नहीं तो देने पड़ने हैं। अगर आप इससे कम एज में होते, 20s में होते,
20, 22, 23, तो आपको ये 1.5 घंटा 2 घंटे इनफ होते हैं, लेकिन आपको 3 या इससे भी ज़्यादा लग सकते हैं एक चीज़। उसके बाद जो अगली बात है हमारी वो ये है कि जो प्रोडक्टिव टाइम है वो कौन सा होता है। अब वो प्रोडक्टिव टाइम जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हम स्टूडेंट्स के लिए होता है या लर्निंग के लिए होता है, वो होता है सुबह 6 से 10 बजे तक। ये टाइम है जिसके अंदर आप अपने माइंड के अंदर चीज़ों को बिठा सकते हो, समझ सकते हो। सुबह उठो, नमाज़ पढ़ो, पढ़ने बैठ जाओ, 10 बजे तक आप अपने सब्जेक्ट का काम करो और उसके बाद जो है फिर अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो जाओ। तो लिहाजा ये 2 एसेंशियल का होना ज़रूरी है। और तीसरी बात जो अब अगली इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई सीए ना तो एक सस्ती फील्ड है और ना ही कोई एक शॉर्ट लाइफ स्पैन की आप कह सकते हो कि जिस तरह बीए जी भाई घर बैठे बैठे हो जाता है, एमए जो है वो 3-4 साल में हो ही जाना है उसने 2 सालों में, इसी तरह एमबीए जी भाई पेपर देते हो नहीं, ये इस तरह की चीज़ नहीं है। ठीक है, आपको प्रॉपर रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, फिर ही जाके ये होगा। नहीं, अगर आप ये सारा कुछ नहीं कर सकते तो फिर बेहतर है कि आप अपनी जो दूसरी क्वालिफिकेशन होती हैं उनको परस्यू करें, फिर सीए में ना आए, ये आपका टाइम खाएगा। उसकी एक और भी मसला इसके अंदर ऐड हो गया है नई पॉलिसी के अंदर कि भाई आप कम से कम 3 सब्जेक्ट में अपेयर होंगे। अब भाई 3 सब्जेक्ट में एक तरीका तो ये है कि आप 3 पढ़ो तो 3 के लिए टाइम कहाँ से निकालोगे, और नहीं तो डेली के 8-10 घंटे चाहिए। अगर नहीं करते तो भैया 3 की फीस तो देनी पड़ेगी ना आएगा आपको, चाहे एक भी पढ़ो पास करो, फीस तो तीनों की देनी पड़ेगी। तो फिर फाइनेंशियली भी आपको रिसोर्सेज इसके लिए चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, और कोई भी जो स्टूडेंट है पूछना चाहे वो कमेंट करेगा, इंशाल्लाह हम उस पर वीडियो भी बनाएंगे, आपके लिए डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है बेटा जी, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे बेटा, पेपर सर पे है, मेहनत करो। अल्लाह हाफिज़।